हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंडिडाइसिस के बारे में, जिसको ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो टिपिकली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है और इस फंगस का नाम है कैंडिडा। अब आता है कि कैंडिडाइसिस कितने प्रकार का होता है। कैंडिडाइसिस मोस्टली 3 टाइप का होता है, जैसे वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन वेजाइना के अंदर और उसके चारों तरफ के जो टिश्यूज हैं उनमें, जिसको वल्वा कहते हैं, उनमें होता है। और वेजाइनल इन्फेक्शन में बर्निंग, इचिंग, रेडनेस और साथ ही साथ वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसमें भी चेंजेज आ जाता है, ज़्यादा और गाढ़ा डिस्चार्ज होने लग जाता है। तीसरा है क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस। ये स्किन और नेल्स के बीच में होता है, नेल्स की जो स्किन है उसके नीचे। और क्यूटेनियस जो कैंडिडाइसिस है इसमें हमारी स्किन के जो फोल्ड्स हैं, जैसे अंडर आर्म्स हैं, नियर द ब्रेस्ट के नीचे, नियर द बटक्स, और ये रेज्ड पैचेज बन जाते हैं इसमें। और नेल कैंडिडाइसिस है, उसमें नेल्स के जो फोल्ड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, जो नेल के चारों तरफ रेडनेस, पेनफुल होता है और इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। और सीवियर केस में ये नाखून तक को भी सेपरेट कर सकती है। और तीसरा है मोस्ट कॉमन, जो ओरल थ्रस भी कहते हैं इसको। ये इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस है उसके कारण होता है, क्योंकि कैंडिडा एल्बिकेंस की मात्रा मुंह के अंदर वो बहुत ज़्यादा होने के कारण एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो, उस कारण से ओरल थ्रस की कंडीशन आ जाती है। ओरल थ्रस के कारण इसमें माउथ है, थ्रोट है, टंग है, इसोफेगस है, ये अफेक्टेड होते हैं। इसमें भी रेज्ड वाइट स्पॉट के साथ साथ पेन, इरिटेशन और रेडनेस भी होती है। ओरल थ्रस या ओरल जो कैंडिडाइसिस है वो कैंडिडा एल्बिकेंस की ओवर ग्रोथ के कारण होती है। और ये इन्फेक्शन कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी बन जाती है। नॉर्मली हेल्दी बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी पे, वो ईस्ट की जो ओवर ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिससे इनमें बैलेंस बना रहता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे HIV पेशेंट है, या डायबिटिक पेशेंट है, या कैंसर पेशेंट हैं। स्ट्रेस की कंडीशन है उसमें भी। दूसरा है मेडिसिन हैं कुछ, जैसे बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीबायोटिक दी गई हैं किसी पेशेंट को, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें स्टीरॉयड दिया जाता है, तो उस केस में भी इन जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं और कैंडिडा एल्बिकेंस है, ईस्ट है, उसमें बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इम्यून सिस्टम अगर किसी पेशेंट का कमज़ोर है, वीक है, तो उस केस में भी इनके होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोनल चेंजेज हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, मीनोपॉज की कंडीशन है, उसमें भी इनमें इम्बैलेंस पाया जाता है। अब आता है सीरियस टाइप जो कैंडिडाइसिस है, जिसे हम इन्वेसिव कैंडिडाइसिस भी कहते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जब इन्फेक्शन हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है या इंटरनल ऑर्गन में ये फैल जाता है, तब इसको इन्वेसिव कैंडिडाइसिस भी कहा जाता है। ये मेनली हॉस्पिटल में एडमिट जो पेशेंट हैं उनमें, और वीक इम्यून सिस्टम जो पर्सन है उनमें पाया जाता है। अब आती है बात कि इनके सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम डिपेंड करते हैं टाइप और लोकेशन के ऊपर, कि कौन सी जगह पे कैंडिडाइसिस है उनके ऊपर करता है। जैसे अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन है तो, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। दूसरा है बर्निंग सेंसेशन होता है, डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग होता है, जो खाना हम निगलते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इचिंग होती है इसमें। मुंह के अंदर ओरल थ्रस है तो उसमें लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकते हैं इससे। ये इनमें भी पेन और श्योरनेस होता है, मतलब घाव होने की संभावना रहती है। स्किन रेशेज, स्किन पे है तो स्किन रेशेज होते हैं, वाइट पैचेज और श्योर्स इन माउथ और थ्रोट। बताया कि इस डिजीज के जो रिस्क फैक्टर क्या क्या है। ईस्ट नेचुरली हमारी बॉडी पर रहता है, लेकिन हेल्दी जो बैक्टीरिया हैं और ईस्ट हैं उनमें एक बैलेंस बना रहता है, और ये बैलेंस जब अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तब इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इसलिए इसके कई रिस्क फैक्टर हैं जिनसे बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे किसी पेशेंट के अंदर कैथेटर लगाया गया है और उसको चेंज नहीं किया गया लंबे टाइम तक, तो उसमें हो सकता है। कोई डेंचर पेशेंट है, जैसे 32 जो लगाते हैं पेशेंट, उनमें भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर साफ़ सफाई अच्छी तरह नहीं रखी गई है तो। लो बर्थ बेबीज़ हैं,
कम वेट की कोई बेबीज़ हुई है तो उनमें, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं, उनमें भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, मतलब 1 मंथ से पहले की एज की जो बच्ची है या बच्चा है जो, उनमें होने की संभावना रहती है। पीपल इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट हैं उनमें भी संभावना है। पेशेंट जो डायबिटिक हैं उनमें, प्रेग्नेंट वूमन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिसमें निपल्स के चारों तरफ होने की संभावना रहती है इनमें। अब बताएं कि अपन डायग्नोस कैसे करें, कि इसके टेस्ट क्या हैं, कि कैंडिडाइसिस है या नहीं। तो इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर करते हैं, दूसरा है कल्चर टेस्ट करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिसिन हैं। एंटी फंगल मेडिसिन हैं जो डिपेंड करती हैं कि उनके टाइप और सीवियरिटी कैसी है। जैसे टॉपिकली क्रीम है, ऑइंटमेंट यूज करते हैं, ओरली पिल्स देते हैं या लिक्विड देते हैं। सीवियर इन्फेक्शन में इंट्रावीनस यानी डायरेक्ट ब्लड के अंदर मेडिसिन दी जाती है। नॉर्मली माइल्ड टू मॉडरेट जो इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन है, वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन बाद में क्लियर हो जाता है। लेकिन सीवियर केस है उसमें कई सप्ताह का टाइम लग सकता है, कई वीक का टाइम लग सकता है। मेडिसिन के अंदर जैसे क्लोट्रीमाजोल है जो टॉपिकली यूज करते हैं, निस्टेटिन है उसको भी हम टॉपिकली यूज करते हैं, फ्लूकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी हैं जो आईवी ड्रग्स हैं, इनका यूज करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें इमिडाजोल या ट्राइजोल, ये मेडिसिन हैं जो टॉपिकली यूज करते हैं। इसको रोकने के लिए माउथ, जो मुंह के अंदर जो कैंडिडाइसिस है उसके लिए हम क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है और प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन करके लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। ब्लड, कोई पेशेंट है जिसमें डायबिटिक है तो उसमें ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करना है। और अंडरवियर पहने तो कॉटन की यूज करना है और गीले कपड़े कम से कम पहने या लंबे टाइम तक ना पहने। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करना ओरल कैंडिडाइसिस, ओरल थ्रस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ही ये इन्फेक्शन कम होने के चांस रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, खुश रहो।